ज्ञान की दुनिया, इनका क्वेश्चन है प्लीज एक वीडियो बना दो जिसमें हर कैटेगरी का कितना एवरेज रिटर्न है वो बता दो। तो देखो, हर कैटेगरी डिस्कस करने का कोई फायदा भी नहीं है और उतना लंबा वीडियो भी बनाओ और काम की भी ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पे मैं 6 कैटेगरी के बारे में, जो कि मेन स्ट्रीम कैटेगरी है एंड जिनसे रियल में फायदा होगा, जिनके बारे में जान के लोगों को, उसके बारे में बात करता हूं, जिन कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी लार्ज कैप कैटेगरी के बारे में। इस कैटेगरी में पिछले 5 साल में जिस फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिए हैं वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, जिसका रिटर्न है पिछले 5 साल का 14.59% एनुअलाइज्ड। पिछले 5 साल में जिसने सबसे बेहतर रिटर्न दिया है उसने भी 15% का रिटर्न यहाँ पे बना के नहीं दिया है। इस कैटेगरी का अगर पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न देखते हैं तो 11.47% का जाता है कैटेगरी एवरेज रिटर्न, जबकि पिछले 5 सालों में जो निफ्टी 100 ट्राई, जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, उसके रिटर्न्स थे 11.6% का। तो बेंचमार्क इंडेक्स से जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो खराब है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में जो सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला फंड है वो है क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड, और उसने दिया है 15.18%। तो इस कैटेगरी का जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है उसने 15.18% का बस रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। अगर इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न की बात करते हैं पिछले 5 सालों की तो 12.09% है। वहीं जो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 ट्राई, जो कि इस कैटेगरी का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उसका जो रिटर्न है 12.28 है। तो लगभग बराबर कह सकते हो या फिर थोड़ा सा कम कह सकते हो इंडेक्स से कैटेगरी एवरेज रिटर्न है। अब बात आती है इक्विटी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कहीं कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं होते। इस कैटेगरी का जो सबसे बेहतरीन फंड है उसने दिए हैं 19% के एनुअलाइज रिटर्न, जो है क्वांट का फ्लेक्सी कैप। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। यही 2 फंड है जिसने 15% से ऊपर का रिटर्न बना के लास्ट 5 ईयर्स में एनुअलाइज दिया है। नहीं तो उसके बाद सारे ही फंड के रिटर्न 15% से कम है। एक पीजीएम का है जो कि 15.8%, मतलब 16% के पास है। तो ये 3 फंड्स हो जाते हैं, बाकी सब के 15% से कम रिटर्न है। तब जबकि इस कैटेगरी के किसी भी म्यूचुअल फंड पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती है, जहां चाहे वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तब ये हाल है इस कैटेगरी का। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो है 12.15%। इस कैटेगरी का जो बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है उसका लगभग 20%, 19% के आसपास हो गया, तो लगभग 20% हो गया, 20% के पास रिटर्न है। लेकिन फिर भी कैटेगरी एवरेज रिटर्न सिर्फ 12% के पास है। यहीं से पता चलता है कि कैटेगरी के अंदर सक्सेस रेशियो कितना कम है। 10 में से 2-3 फंड्स हैं जो कि मतलब ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो सबका वही 12-13-14, 12-13-14 वही हाल चल रहा है। और यहाँ पे जो निफ्टी 50 लगभग बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 रहता है या निफ्टी 500 रहता है इनका, तो निफ्टी 50 के अगेंस्ट में अगर देखते हैं तो लगभग जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है उसी के आसपास का रिटर्न निफ्टी 50 ने नहीं दिया है। निफ्टी 50 थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न उसने दिया है। तो यही कुछ हालात हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, तो मिड कैप कैटेगरी ने के जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है लास्ट 5 ईयर में वो है क्वांट का मिड कैप फंड, जिसने पिछले 5 सालों में 20.39%, 20% से भी ज़्यादा का एनुअलाइज रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। और इस कैटेगरी का अगर एवरेज रिटर्न देखते हैं तो इस कैटेगरी का एवरेज रिटर्न है 13% के आसपास, और निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई का जो बेंचमार्क इंडेक्स है इसका, उसका रिटर्न है 12.8%। तो एक कैटेगरी यहाँ पे मिली जो अपनी बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा बेहतर, कैटेगरी एवरेज रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो इसके पहले के हमने फ्लेक्सी कैप देखे, बेंच लार्ज एंड मिड कैप देखे एंड लार्ज कैप देखे, इन तीनों ही में कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो बेंचमार्क के रिटर्न से थोड़ा सा कम रहा है। तो एक यहाँ पे हमें मिला, यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी, जहाँ पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा बेहतर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी कैप कैटेगरी की। तो मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में क्वांट एक्टिव फंड है जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं लास्ट 5 ईयर्स में, जो कि हो जाता है 21.04%। ठीक है, लेकिन यही एक फंड है जो कि इतना रिटर्न बना के दे पाया है लास्ट 5 ईयर में। इसके अलावा एक महिंद्रा मैन्युलाइफ है जिसने 16% का रिटर्न बनाया है लास्ट 5 ईयर में, नहीं तो 13%, 12%, 11%, 10% ऐसे इस कैटेगरी में फंड रिटर्न बना के देते हैं। तो एक फंड है जो कि 21% के पास रिटर्न दे रहा है लास्ट 5 ईयर में एनुअलाइज्ड।
दूसरा सीधा उससे 5% कम 16, और उसके बाद तो 13, 12, 10 ऐसे रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो कैटेगरी के अंदर में ओवरऑल कैटेगरी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी यहाँ पे भी नहीं हो पा रही, जबकि स्कोप इस कैटेगरी के पास भी काफ़ी बढ़िया है ये, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना होता है, मिड कैप में भी, एंड देन बचा हुआ लार्ज कैप में भी, और फिर जो 25% बचता है उसको जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ भी होती है, लेकिन फंड मैनेजर्स या टीम कहे वहाँ पे रिसर्च की वो अच्छे से काम नहीं कर पाती है, या जो भी रीजन हो, बट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई, मल्टी कैप कैटेगरी हो गई, इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है कि अगर चाहे तो ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देते क्योंकि इनके अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न इसका 13.89% है, जबकि निफ्टी 500 ट्राई इसका बेंचमार्क इंडेक्स रहता है जिसका रिटर्न 11.58% का है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे आपको कैटेगरी एवरेज से रिटर्न से जो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है वो बहुत कम दिख रहा होगा, लगभग 2% का अंतर है। लेकिन अगर सिर्फ एक क्वांट एक्टिव फंड नहीं होता तो इसका जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न से खराब होता है। तो एक क्वांट एक्टिव फंड ने इसको बस संभाल के रखा है। तो समझ सकते हो कि कैटेगरी के अंदर सक्सेस रेशियो जो है वो कितना खराब है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक ही बच गया, लगभग 5 कैटेगरी के फंड्स के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है, आपको पता है हमने कई बारी बात करी है, क्वांट स्मॉल कैप निकल के आ जाता है जिसने पिछले 5 ईयर्स में 25.26% का रिटर्न एनुअलाइज्ड बना के दिया है। इसके बाद एक्सिस आ जाता है जिसने लगभग 20%, निपॉन आ जाता है जिसने लगभग 17.5%, कोटक स्मॉल कैप लगभग 17%। देख रहे हो यहाँ पे एक बारी में ड्रॉप नहीं आ रहा है। बाकी कैटेगरीज में हमने देखा कि सबसे जो बेहतर है वो 20%, देन एक आ जा रहा है सीधा 16%, किसी कैटेगरी में सबसे बेहतर 19%, उसके बाद सीधा 15%। तो उस टाइप का ड्रॉप हमें स्मॉल कैप कैटेगरी में नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें 25%, 20%, 19%, 17%, 16% ऐसे करके ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ होती है और इससे हमें पता चलता है कि कैटेगरी के अंदर सक्सेस रेशियो कितना बढ़िया है। अब कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो है वो सबसे ज़्यादा हमें यहीं पे देखने को मिलता है। 14.56% का कैटेगरी एवरेज रिटर्न है लास्ट 5 ईयर्स का। इन सारी जो हमने मेन स्ट्रीम कैटेगरीज देखी है उन सब में सबसे बेहतर, जबकि स्मॉल कैप फंड कितने वॉलेटाइल होते हैं आपको पता है। और इसके अगेंस्ट में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है उसका रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 8.79% का है। मैं हमेशा आपको कहता हूं, अभी इस वीडियो के अंदर भी ये प्रूव हो गई, हमेशा आपको कहता हूं कि जब स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट ना करो, एक्टिवली मैनेज फंड के अंदर इन्वेस्ट करो। रीजन समझ में आ गया? इंडेक्स ने 9% का भी एनुअलाइज्ड रिटर्न नहीं दिया लास्ट 5 ईयर्स में, जबकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड ने कैटेगरी एवरेज रिटर्न उसका लगभग 15% के पास रहा है। समझ सकते हो कितना 6 पॉइंट का डिफरेंस है सालाना। और यहीं जब बात आती है लार्ज कैप फंड्स की तो वहां पे आप इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करो। इस वीडियो में भी आपने पूरा डेटा देख लिया, आपको ये समझ में आ गया होगा, प्रूफ आपको मिल गया होगा कि जो लार्ज कैप टाइप ऑफ फंड्स होते हैं वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। मतलब कैटेगरी एवरेज अगर बीट नहीं कर पा रहा है इंडेक्स फंड को, तो इसका मतलब ये है कि कैटेगरी के अंदर जो मेजॉरिटी में जो फंड्स हैं वो इंडेक्स से बेहतर नहीं परफॉर्म कर पा रहे। अगर मेजॉरिटी में फंड्स इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म करेगी तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न भी इंडेक्स से काफ़ी ऊपर होगी। लेकिन अब अगर 20 फंड्स हैं कैटेगरी में तो 20 में से 5 फंड कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बाकी खराब परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए कैटेगरी एवरेज के बराबर या उससे कम रिटर्न रह जाता है बेंचमार्क इंडेक्स से कैटेगरी एवरेज का। तो यही चीज़ें हैं जो कि मैं बार बार आप लोगों को बताता रहता हूँ। अच्छा किया इन्होंने क्वेश्चन किया ऐसा, और एक बार फिर ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल गई कि जहाँ पे हम स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो कैटेगरी एवरेज से जो रिटर्न है वो इंडेक्स से काफ़ी बढ़िया है, बाकी किसी भी कैटेगरी में उतना बढ़िया नहीं। एक मिड कैप है जिसमें थोड़ा सा बेहतर है, मल्टी कैप में थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ एक क्वांट एक्टिव फंड ने काफ़ी ही मतलब कैटेगरी लीग से हट के परफॉर्म कर दिया है, नहीं तो बाकी सब में जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है वो बेंचमार्क इंडेक्स के बराबर है या कम है।